Question number 4. A fruit seller buys mangoes at rupees 350 per 100. एक फ्रूट सेलर ने मैंगोज खरीदे मीन्स एसपी एट रुपीज़ 350 पर 100, मतलब 100 मैंगोज उसने खरीदे रुपीज़ 350 के, पर 100 पर केजी बोलते हैं तो उनका रेट दिया होता है। ये पर 100 मीन्स 100 मैंगोज आपके थे 350 रुपीज़ के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं CP ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज़ 350, ठीक है, एंड सेल्स देम एट रुपीज़ 48 पर डजन। अब उसने पर 100 के हिसाब से खरीदे, लेकिन उसने बेचे कैसे? पर डजन के हिसाब से। अब डजन में कितने होते हैं? डजन में 12 होते हैं। जैसे पर डजन बनानास, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 केजी होते हैं। तो इसी तरीके से पर डजन, यानी कि अब उसने 12 मैंगोज बेचे 48 रुपीज़ के। तो यहाँ पर CP 100 मैंगोज का दिया है और SP 12 मैंगोज का दिया हुआ है। तो SP अलग रेट से दिया गया है, CP अलग रेट से दिया गया है। हम इनका एक साथ निकालेंगे, उसके बाद एक तरीके से निकालेंगे इनका कि यहाँ पर 100 मैंगोज का दिया है, यहाँ पे SP 12 मैंगोज का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर दोनों का CP और SP 1 मैंगो का निकाल लेते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए रेट्स में, ताकि हमें ये पता लग सके कि इनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ CP ऑफ 100 मैंगोज था और आप CP ऑफ 1 मैंगो निकालें। कितना होगा CP ऑफ 1 मैंगो? तो 350 रुपीज़ से जितने भी हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 3.50, यानी 3.50 पैसा इसका एक मैंगो उसने खरीदा। अब SP का हिसाब लगाते हैं। SP कितना है? रुपीज़ 48 पर डजन मीन्स 12 मैंगोज का। SP ऑफ 12 मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज़ 48। तो SP ऑफ 1 मैंगो कितना है? देखिए, जैसे हमने कहा था कि सोल्यूशन करने के लिए यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है, तो इसी तरीके से SP CP का भी सेम होना ज़रूरी है एक साथ, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग सके। अगर आप 100 मैंगोज की बात करें, यहाँ 12 मैंगोज की, तो आप नहीं बता सकते किसमें हमें प्रॉफिट होगा किसमें हमें लॉस होगा। लेकिन हम यहाँ अगर CP और SP दोनों 1 मैंगो का निकाल लें तो हमें यहाँ फ़ौरन पता लग जाएगा कि अब हमें यहाँ पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा रुपीज़ 4। CP ऑफ 1 मैंगो 350 एंड 3.50 एंड SP कितना है? 4। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ पर SP ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस SP इज ग्रेटर देन CP देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट या लॉस का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट है आपका SP माइनस CP। SP है आपका 4 रुपीज़ एंड CP है 3.50। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 0.50 रुपीज़ मीन्स 50 पैसे का। और आप इसी से आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 0.50, CP है आपका 3.50 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 15। दिस इज 100 अपॉन 7। सॉल्व करते हैं इसको। 1 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 20 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56। So this is 14.28%.